बानी तहरीक इंसाफ का मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखने का फैसला। वकला को खत के मतन का तैयारी की हिदायत भी कर दी। सिपाही सालार को बताएंगे आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। इलेक्शन में फॉर्म 47 का फायदा उठाया गया। मुल्क में अदली और मीडिया पर झूठ को छुपाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में वाजे कर दिया, आर्मी चीफ को खत अपनी जात के लिए नहीं मुल्क के लिए लिखेंगे। PTI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर डाल दी। साहब ने दावत भी दी है कि आप आएँ, मुज़ाकरात करें और गैर मशरूत हों। नॉन सीरियस हमारी जो खोई हुई सीटें हैं जो हमसे चोरी हुई थी उसके हवाले से वो हमें वापस आएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस, हमारे जो मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस हैं, हमारे लोग पाबंद सलासल हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं पाबंद सलासल, उनके केसेस ख़त्म करें, फिर उनके साथ बातचीत हो। ऑपोजिशन लीडर ने राना सनाउल्लाह की पेशकश गैर संजीदा करार दे दी। मुज़ाकरात के लिए मैंडेट वापस, मुकदमात का खात्मा और कारकुनान की रिहाई की शर्त आयद कर दी। उमर अयूब ने मुबैना धांधली पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने और उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इरादा भी जाहिर कर दिया। तमाम इदारों के इलेक्शन में किरदार की तहकीकात होनी चाहिए। डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का अदलिया के मामले का आउट ऑफ कोर्ट हल निकालने पर गौर। सदर को किरदार अदा करने के लिए एडवाइस भेजे जाने का इम्कान। 15 दिन से एक दूसरे की इज्जत खराब की जा रही है। लोगों को कठेरे में खड़ा करने से मामला हल नहीं होगा, कोई और हल नहीं, सब लोग एक जगह बैठे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से बातचीत, वाज़े कर दिया सियासतदान, अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर बरिउज़ जमा नहीं हो सकते। माजी को भुलाकर आगे की बात करना होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का साबिक़ वफाकी वजीर फैसल वाडा और रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल को अदलिया से मुतालिक मुतनाज़े बयान पर शो कॉज नोटिस। दोनों रहनुमाओं से 2 हफ्तों में जवाब तलबी। बादी नजर में तौहीन अदालत हुई। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल ऐवान ही में बोलते, प्रेस क्लब का इंतखाब क्यों किया गया? तामीरी तनकीद करें, चीखो पुकार और ड्रामे की क्या जरूरत थी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स, मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करेंगे। बाप के गुनाहों का जिम्मेदार बेटा नहीं हो सकता। एक रुकने कौमी असेंबली गलत है तो सारे पार्लियामान को गलत नहीं कह सकते। आर्टिकल 19 इजहार राय की आजादी देता है, लेकिन तौहीन अदालत ना करने की कदगन मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पैमरा से न्यूज कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट भी तलब कर लिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात के दौरान बुशरा बीबी का गुस्सा। गुज़िश्ता समात इल्म में लाए बगैर करने पर एहतसाब अदालत के जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। गुज़िश्ता समात जेल इंतजामिया के इस्तदाह पर मुलतवी की गई थी। जज नासिर जावेद राना का मुकालमा। वकला और बानी PTI ने अदालत से मोहलत मांगकर बुशरा बीबी को जज पर अदम एतमाद ना करने पर कायल कर लिया। बुशरा बीबी बानी PTI के इसरार के बावजूद फैमिली कॉर्नर में मिलने भी ना गईं। बेटियों को भी अदालत से बाहर बुलाकर मुलाकात की। बानी PTI के खिलाफ टेरियन केस 1 साल के बाद 21 मई को फिर समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज बेंच का हिस्सा। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में करने वाला बेंच टूट गया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस नाकाबिल समाअत करार दिया। चीफ जस्टिस ऑफिस ने फैसला वेबसाइट से हटाकर नया बेंच तश्कील देने का हुक्म दिया था। PTI की तस्वीर लीक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मोबाइल फोन्स ले जाने पर पाबंदी। अदालती अमले ने क्लर्क्स और वकला को कमराए अदालत में मोबाइल फोन ले जाने से रोक दिया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इश्तियाल अंगेज तकरीर और जलाओ घिराव केस में यासीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जमानतें मंजूर कर लीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लोड शेडिंग का मसला हल करने के लिए विफाक को 15 दिन की डेडलाइन, मामलात अपने हाथ में लेने और वापता दफातर पर कब्जे की धमकी देती। 50 अरब रुपए 2 माह में दिए जाएं। दरख्वास्त बार बार नहीं की जाती। अवाम ने वोट अच्छे ताल्लुकात के लिए नहीं, अपने घर की जंग के लिए दिए। आजाद कश्मीर में एक दिन विफाकी हुकूमत की हवा निकल गई। पख्तूनख्वा वाले आ गए तो क्या होगा? अली अमीन गंडापुर का सवाल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट से मुतालिक सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर दिया। ऐवान से बाहर निकलें तो कॉरिडोर में 30 से 40 लोग खड़े होते हैं। गैलरी में मेहमान जरूर आए, लेकिन तादाद कम जरूर की जाए। ख्वाजा आसिफ का मशवरा।
लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इश्तियाल अंगेज तकरीर और जलाओ घिराव केस में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा की जमानतें मंजूर कर ली। बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में तौसील। स्पीकर कौमी असम्बली ने जरताज गुल से तल्ख कलामी पर तारिक बशीर चीमा की रुकनियत पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दी। ऐवान में अपोजिशन अरकान के एहतजाज पर एक्शन का फैसला हुआ। तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से मुआफी भी मांग ली थी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस के बाद एलीट फोर्स की वर्दी भी पहन ली। पासिंग आउट परेड के मुआयने के लिए हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मरियम नवाज खवातीन के दस्ते में घुल मिल गईं। हथियारों से निशाने लेकर जवानों का हौसला बढ़ाया। फोर्स की जानिब से मरियम नवाज को शील्ड और वालिदा की तस्वीर का तोहफा। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। खवातीन से ज्यादती की सजा 10-15 साल तक बढ़ाने की तजवीज का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म का बरामदात के फरोग के लिए कम लागत बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाने का आज़म। बरामदी शोबे की सनतों के लिए टैरिफ के हवाले से हिकमत अमली फिल फौर तैयार करने की हिदायत कर दी। इजलास को सनतों और घरेलू सारिफिन को फराहम बिजली के नरखों पर भी ब्रीफिंग। कराची में सूरज कहर ढाने लगा। दर्जा हरारत 42 डिग्री को छू गया। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रवा माह पंजाब में हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया। बेशतर अजला में गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची के इलाके लियाकताबाद सुपर मार्केट में फायरिंग से 16 साल नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मैट्रिक के तालिब इल्म अब्दुल्लाह पर कॉल सेंटर के अंदर फायरिंग की गई। की खातून टीचर के इश्क में मुब्तला तालिब इल्म कॉलेज से निकालने पर भिपर गया। असलहे के जोर पर कई तलबात को यरगमाल बना लिया। पुलिस ने कॉलेज पहुंचकर नौजवान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। मरी के मांगा जंगल में गुज़श्ता रोज से लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। महकमा जंगलात, अमले और रेस्क्यू टीम्स ने शोलों पर काबू पाने की कोशिशें की और ये कोशिशें अभी भी जारी हैं। रेस्क्यू जराये का 90% कामयाबी मिलने का दावा। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की लोड शेडिंग पर मकीनों का पारा हाई। लाइन्स एरिया की मकीन सड़कों पर निकल आए। सड़क बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुजाहिरीन का 3 रोज से बिजली बंद होने का शिकवा। के इलेक्ट्रिक ने इलाके के जिम्मे भारी वाजिबात का दावा। पंजाब में शदीद गर्मी की वजह से स्कूलों के औकात तब्दील। सुबह 7 से 11:30 बजे तक पढ़ाई होगी। तमाम स्कूल्स में फाल पंखे और वाटर कूलर्स लाजमी करार। 1 जून से 14 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया गया। नौजवान अपनी पूरी सलाहियतों से मुल्क की खिदमत करें। ऐसी क़यादत का इंतखाब करें जो मुल्क को मुत्तहद करे। कोयटा अदबी मेले में स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई का पैगाम। मुकामी जबानों के फरोग पर भी जोर। इस्राएली तैयारों की गाजा पर बमबारी। 24 घंटे में 39 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में घर को बम से उड़ा दिया गया। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान में इसराइल को असलहे की फराहमी का बिल मंजूर। बरतानिया, जर्मनी और जापान समेत 13 ममालिक का इसराइल को खत। इंसानी इमदाद के लिए तमाम बॉर्डर्स खोलने का मुतालबा। फलस्तीनियों पर तशद्दुद करने पर कनाडा ने 4 इसराइली आबादकारों पर पाबंदी आयद कर दी। IMF के स्टार पर हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन टैक्स आयद करने पर गौर। आलमी इदारों से कर्ज का वसूल आसान हो जाएगा। पेट्रोल पर आयद लेवी 60 से बढ़ाकर 100 रुपए करने पर सोच विचार। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली हॉकी टीम के खिलाड़ियों का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ ने टीम का खुद इस्तकबाल किया। कौमी टीम पर कौम को बेपनाह फख्र है। जनरल आसिम मुनीर का मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल। 5 फास्ट बॉलर, 4 ऑलराउंडर और 3 विकेट कीपर शामिल। सलमान अली आगा, हसन अली और इरफान नियाजी को ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल किया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियों का आगाज। लीड्स में प्रैक्टिस सेशन के दौरान बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। शाहीन 22 मई को पहले मैच में मेजबान टीम से टकराएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के अगले सीजन में 2 मजीद टीमों की शमूलियत का फैसला। 6 के बजाय 8 टीमें आमने सामने आएंगी। PSL और इंडियन प्रीमियर लीग की अप्रैल मई में एक साथ विंडो खिलाड़ियों के शायकीन के लिए मुफीद करार।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुसलसल चौथी बार दुनिया के सबसे ज्यादा मुआवजा हासिल करने वाले एथलीट करार। सबसे ज्यादा $26 करोड़ सालाना आमदन का तखमीना। हस्पानवी गोल्फर जॉन रहम का तीसरा नंबर है और लायनल मेसी भी उससे अगले नंबर पर हैं। आलमी जरीदे फोर्ब्स ने फहरिस्त जारी कर दी।